प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में मकर राशि का मंत्र बताएंगे आपके लिए और 2024 सन का फलादेश भी बताएंगे। तो वैसे मैंने दोनों राशि धनु और मकर का राशि फल घेर दिया था, लेकिन वो गलत वीडियो पे चला गया था, इसलिए मैं दोबारा घेर रहा हूँ उसको। तो ध्यान दे करके सुनिए। इस राशि में, मकर राशि में, उत्तराषाढ़ के 3 चरण अंतिम भो, जा और जी, ये 3 चरण होते हैं। और श्रवण नक्षत्र के चारों चरण खी, खो, खे और खो। और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण हैं गा और बड़ो गा। अब इनको मिला करके ये मकर राशि बनती है। इसमें भा, जा, खा और गा, ये 4 अक्षरों का समावेश है। तो मैं आपके लिए हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपकी, जैसे मान के चलिए किसी की उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और भो और जा अक्षर पे नाम शुरू होता है, और उनके लिए कोई मंत्र, जैसे मान के चलिए कोई भा अक्षर पे तो शुरू हो रहा है या जार अक्षर पे तो शुरू होता है, तो वो उसके लिए माफिक नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस राशि वालों के लिए मैंने सेट किया है, मकर राशि वालों के लिए। इसमें जैसे सा, सीटी वाला, और आ और हा और छा, ये अक्षर इसमें आते हैं। अब इसमें आपके लिए मैंने जो मंत्र आगे बताऊंगा, कौन कौन से इसमें मैंने सेट किए हैं। तो अब बताऊंगा मैं। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तत्व उसका पृथ्वी है, और इसका जो नग है वो नीलम है, और लगभग 5 या 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में पहने। बार शनिवार को दोपहर को सूर्योदय से 6 घंटे बाद से 3 घंटे तक इसको पहन सकते हैं, सूर्योदय से 6 घंटे के बाद। और पंचामृत स्नान करा करके पहने। जैसे मान के चलिए दूध है, दही है, घी है, शहद और गंगाजल मिला करके इसको अंगूठी को सोने की में जड़वा करके सोने में, और उसको स्नान कराने से, और फिर धूप दे करके और नवग्रह शांति करा करके आप इसको पहनिए। अब इसमें इस राशि का अंक 8 है, और इसका जो मित्र अंक है वो 6, 3, 5 हैं, यानी शुक्र, गुरु और बुध इसके मित्र हैं। और शत्रु अंक हैं इसके 2, 1, 4, 9, यानी चंद्र, सूर्य, राहु और मंगल। राशि का जो रंग है वो काला और नीला है। शुभ बार इसके लिए शनिवार, शुक्रवार और बुधवार हैं। अब मैं आपके लिए इसका मंत्र बता रहा हूँ कि आज छरपति शुरू होते हैं। तो जैसे ओम शिवाय नमः, ये मंत्र इस राशि वालों के लिए बहुत ही माफिक और फलदायक है। और छा अक्षर आता है इस पे, तो इस पे जैसे 6, तो इसमें ओम क्षीर पुत्राय विद्महे मुद्दत तत्वा धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। तो अब इसमें एक हा अक्षर पे आता है, तो हर हर महादेव भी इस पे ले सकते हैं। इसमें क्षीर सागराय नमः, ये मंत्र भी आप ले सकते हैं। क्षीर तत्वाय नमः, इस मंत्र को भी आप ले सकते हैं। ये सब समुद्र से संबंधित मंत्र हैं, और आपकी मर्जी हो वो मंत्र ले सकते हैं, लेकिन इन अक्षरों पे तो शुरू होना चाहिए। आ, हा और छा और सा, इन अक्षरों पे तो शुरू होना चाहिए, तो इसको आप ले सकते हो। अब मैं आपके लिए बता दूं कि इस राशि पर उतरती 7.5 चलेगी साल भर तक। 17 जनवरी जो अब आ रही है, इसको साल भर हो जाएंगी उतरती 7.5 में। अभी इसकी 1.5 साल की 7.5 में से बाकी पड़ी है। 30 अप्रैल तक जो गुरु है वो इस राशि पर चौथा चल रहा है इस राशि पर, क्योंकि मेष राशि में है। और 1 मई से ये जो है वृश्चिक,
राशि में आएगा तब सातवीं दृष्टि से देखता है। तो अब जो है ये खुद वृश्चिक राशि को देखेगा सातवीं दृष्टि से, और नौवीं दृष्टि से ये मकर राशि को नीच दृष्टि से देखेगा, यानी 1 मई से। तो अब इसका फलादेश सुन लीजिए कि जैसे ये चौथे में से 5वां आ जाएगा फिर इस राशि पर, तो थोड़ी सी तब्दीली आपके लिए आएगी 1 मई के बाद में। जो कार्य बहुत कठिनता से बनते थे या नहीं बनते थे, लड़ाई झगड़ा होता था और स्वभाव में क्रोधता आती थी, अब इसमें आपके लिए नमा गुरु हो जाएगा, तो थोड़ी तब्दीली जरूर आएगी। वैसे नीच दृष्टि से देख रहा है तो कोई रोग होने की संभावना आपके लिए हो सकती है। अब साहब इसमें केतु जो है नमी भाव में है, वो इस राशि को यानी मकर राशि को देख रहा है, तो ये भी थोड़ा कठिन कारक है, मानसिक कष्ट या परेशानी देने का योग ये बनाता है। अब इसमें 14 मार्च 5 फरवरी से 14 मार्च तक मंगल उच्च का मकर राशि में रहेगा, तो हर प्रकार के लाभ या यश मान या कोई बनता काम दिख रहा है उसमें सरलता मिलेगी या ना काम बनने की स्थिति में बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, कुछ कार्यों में सुधार अवश्य होगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोशिश करेंगे तो वो कार्य बन जाएगा। अब 1 मई से साल भर तक गुरु नीच दृष्टि से देखेगा इस समय, क्यों वृष राशि में आएगा, तो अल्प लाभ होगा और विभिन्न बाधाएं भी आएंगी। और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक के मध्य मंगल की अष्टम दृष्टि रहने से क्रोध अधिक रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कर्क राशि में आएगा और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर के बीच यानी कर्क और सिंह राशि में रहेगा, तो 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि रहेगी मंगल की, तो क्रोध अधिक आएगा, आवेश अधिक आएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन सकती है। तो इसमें संयम और धैर्य रखें, ध्यान रखें कि मेरे विपरीत ग्रह चल रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कोई सोचने की अधिक ना सोचें और ये सोचें कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, तो मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए और हर समय किसी को जवाब आवेश में नहीं देना चाहिए। अब आती है, मान के चलिए कि 20 अक्टूबर से मंगल नीच का सप्तम भाव में रहने से वर्ष अंत तक उच्च दृष्टि रहेगी। अब क्या है कि ये जो देख रहा है यानी सप्तम भाव से भी उच्च दृष्टि में देख रहा है और सिंह राशि से भी उच्च दृष्टि में देख रहा है, वैसे ये सप्तम और अष्टम हो जाएगा। तो इसमें साल भर तक उच्च दृष्टि देखने से जितने परिश्रम और कठिनता से कुछ कार्य बनते नजर आएंगे आपको, यानी बहुत मेहनत करने पर कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस राशि पे 7.5 भी चल रही है, केतु भी इसकी लगन को देख रहा है और चौथा गुरु भी चल रहा है, तो थोड़ी कठिनता है। 40% लाभ और 60% हानि का योग बना रही है ये राशि ज़्यादातर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उपाय में मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि शाम को दिन छिपे के लगभग आप पीपर के पेड़ के नीचे या किसी शनि मंदिर में या किसी अपने घर में ही शनि देव की मूर्ति सामने रख के, या मूर्ति नहीं है तो शाम के समय दिन छिपे के लगभग में सरसों के तेल का दीपक जोड़ें, उसमें काले तिल और उड़द 2-4 गेर लें, एक चोबा गेर लें और दीपक जलाएं और 108 बार ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये स्वयं शयवन्तु न, ये मंत्र बोलें, या ओम शनैश्चराय नमः, ये मंत्र एक माला आप अवश्य करें और रोजीना कर लें। तो आपकी राशि का स्वामी है, कोई हानि नहीं है और शनिवार को तो आपको करना ही है। तो भाई और बहनों,
ये तो मैंने आपके लिए बता दिया है। और आप शनिवार को जो कौवा होते हैं, जिसको कौवा बोलते हैं, उनके लिए आप आमंत्रित कीजिए और उनके लिए चावल पानी में बना करके और मीठा मिला करके छत पर 5 या 11 पत्तों में आप रख दीजिए सुबह सुबह 8-9 बजे के लगभग, और उसको आमंत्रित कीजिए। आपकी तरफ से उन दोनों में जो हमने चावल रखे हैं बने बनाए मीठे, वो कोई भी खा सकता है, लेकिन आपको आमंत्रित कौवन को करना है। ये आपको 11 या 7 या 5 शनिवार अवश्य करना है, और आप हर शनिवार को करेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा। तो शनि की साढ़े साथी में कमी आएगी, क्रोध में कमी आएगी। ये परमार्थ में आते हैं। चिड़ियान को चोगा गेट सकते हैं आप, बंदरों को गेट सकते हैं, और कुत्ता आदि को रोटी गेट सकते हैं। ये परमार्थ के कार्य, हवन क्रिया नवग्रह शांति आदि करा सकते हैं। ये सब परमार्थ के कार्य आते हैं। गाय सेवा कर सकते हैं। इनसे जो है परमार्थ करने वाले पे कोई ग्रह का जोर नहीं चलता है, और चलेगा तो बहुत निम्न। कुल मिलाकर के ये है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई और बहनों कि आप परमात्मा का भजन करिए, सुबह शाम ईश्वर को ध्यान करिए, और किसी का बुरा मत सोचिए, और सबका भला सोचिए। और हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा कभी मत करिए, और ना ऐसे मिलेगा। फल देने वाला कोई और है, हम तो कर्म कर सकते हैं, कर्म के अधिकारी हैं। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार और प्रणाम स्वीकार हो।